हिमाचल किसान सभा ने मंडी के धर्मपुर में किसानों की बेदखली रोकने और नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान पीड़ितों के लिए संगठित होकर संघर्ष छोड़ने का निर्णय लिया है। फॉरेस्ट लैंड में हो रही गैर कानूनी डिपिंग तथा बिना डीपीआर के अंधाधुंध कटाई से जिला संपत्ति को हो रहे नुकसान को लेकर भी किसान सभा ने कड़ा विरोध जताया है। सूबेदार मोहन लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह और किसान सभा के जिला अध्यक्ष खुशहाल भारद्वाज शामिल हुए। जिस तरह से वो काम करती है और कर रही है, उससे बहुत से जो परिवार हैं उनको उनके जो घर हैं वो बहुत ऐसी परिस्थिति के अंदर है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। उनके आगे जो दीवारें लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है और कोई सुरक्षा का मापदंड नहीं है। यहाँ पाड़छू के आसपास यहाँ एक धांक है जहाँ ये जो कंपनी है वो ब्लास्टिंग कर रही है जो, और उससे नज़दीकी जो 200-400 मीटर में जो जितने भी घर हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं। रास्ते जो है उस निर्माण कार्य से वो तोड़ दिए गए हैं। तो उसके बारे में ये कंपनी ना उनका पुनर्निर्माण कर रही है, ना कोई मुआवजा दे रही है और ना उन घरों की सुरक्षा के बारे में कुछ कर रही है। तो हमने इसके बारे में पहले भी सरकार को, स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया है कि जो कंपनी है वो निर्माण कार्य जो मापदंड है उनके अनुसार नहीं कर रही है। मगर बड़े दुख की बात है कि ये जो कंपनी है इसके बारे में विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने एफआईआर तक भी करवाई है, मगर ना वो एफआईआर का कोई असर है, ना उसमें कोई कार्रवाई हुई है, ना विधानसभा पे चर्चा का कुछ असर है। और कुल मिला के एक मनमर्जी जो है इस कंपनी की चल रही है और जो यहाँ के जो लोग हैं जो जहाँ से सड़क बन रही है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हमारे इस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 2 साल पहले जो प्राकृतिक आपदा आई थी, बारिश के चलते यहाँ दर्जनों जो मकान हैं वो गिर गए थे, उनको नुकसान हुआ था। मगर सरकार ने जो वादा किया था कि वो भूमि देंगे, जो उसमें एक तरह से जिनके घर गिर गए थे और कुछ ऐसे गांव थे जिनको एक तरह से असुरक्षित कर दिया था रहने के लिए, आज तक उनको कोई जमीन नहीं दी गई है। यहाँ टीला क्षेत्र के अंदर एक पूरा गांव है जो अनुसूचित जाति के लोगों का है, उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया, दूसरी जगह उसमें हटाया गया था। वो सारे लोग किराए पे रह रहे हैं, ना उनको किराया मिल रहा है ना जमीन मिल रही है। और इस तरह से ये जो वर्तमान सरकार है वो भी उसके बारे में संजीदा नहीं है। और जो सहायता की बात की गई थी और जो 2 परिवारों को मकान बनाने के लिए पैसा हालांकि मिला है, उनको एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्दी उसका निर्माण करें। तो उनको कुल मिला के कि कहीं जमीन खरीदनी पड़ी है किसी दूसरे व्यक्ति से, तब जाके वो निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग का मामला है और यह जो आपदा धर्मपुर में आई है उसका जो मुआवजा देने की बात है वो भी अभी सारा लंबित है। उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, कई तरह की अनियमितता भी है, कई तरह का भाई भतीजावाद भी है। तो इन सब मुद्दों को लेके जो किसान सभा है, आज हमने जो बैठक की है उसमें अलग-अलग क्षेत्रीय स्तर की मीटिंगें भी तय की हैं, जिसमें सुदौड़ की मीटिंग अलग करेंगे, मंडप में, टीला में और अलग-अलग क्षेत्रों में। और उसके बाद जो 20 तारीख शिमला जाने का जो प्रोग्राम है उसमें भारी से भारी संख्या में यहाँ से भी जो किसान हैं प्रभावित हैं वो जाएंगे। और हमारी मांग है सरकार से कि ये जो आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनका जो जमीन उनको दी जाए, उनका जो मकान, गौशाला, जो जमीन जाएगी है उसका मुआवजा मिले। और ये जो NH का जो काम चल रहा है इसमें जो 4 गुना मुआवजे की मांग है। और जो नुकसान ये कंपनी कर रही है, हर कहीं डंपिंग साइट बना रही है जहां उपजाऊ भूमि है, तो बहुत मनमर्जी जिस तरह से कंपनी कर रही है, इस पे भी नकेल कसने की जो मांग है वो हम किसान सभा जो है सरकार से कर रही है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों की बेदखली हो रही है जमीन से और जो तालाबंदी हो रही है घरों की, उसको रोकने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसको लागू करवाने के लिए और जमीन का जो अधिग्रहण का जो मुआवजा है जमीन का वो जो फैक्टर 2 के अनुसार 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए और जो सर्कल रेट है उसको रिवाइव करके उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि जो आपदा में खास करके बरसात में जो जमीनें बह गई हैं, घर बह गए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसमें हमारी मांग ये है कि जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान जो है वो दिए जाने चाहिए। इन 3 मुद्दों को लेकर के किसान सभा ने धर्मपुर में ये बैठक का अधिवेशन आयोजित किया और
20 मार्च को इन्हीं मुद्दों को लेकर के पूरे हिमाचल के हजारों किसान शिमला जा रहे हैं, जहाँ पे हम विधानसभा के बाहर इकट्ठा होंगे और सरकार को जो है मांग पत्र सौंपेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो अभी दिसंबर में और जनवरी महीने में जो 2 ऑर्डर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किए, सरकार से हमारी मांग है कि आप वहाँ पर जो हाईकोर्ट में शपथ पत्र दें और ये जो बेदखली की प्रक्रिया है उसको जो रोका जाए। पहली बात ये। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसके अनुसार सारी की सारी वन भूमि जो है केंद्र सरकार के अधीन है, तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ से बेदखली हो रही है किसानों की, 4-4 पुश्तों से जो है किसान वहाँ पे रह रहे हैं, किसान परिवार रह रहे हैं और उन्होंने कई साल पहले अपने मकान भी बनाए हैं। सरकारों ने कई बार उनको बसाया है कि आप यहाँ पे बस जाओ, यहाँ पे आप खेती बाड़ी करो, और उनके नाम वो पट्टे चढ़े नहीं है, क्योंकि 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसके बाद से हिमाचल की जो वन भूमि है उसके ऊपर केंद्र सरकार का आधिपत्य है, जिसके अनुरूप जो है हिमाचल की सरकार चाह करके भी किसी को जमीन दे नहीं सकती है। तो हमारा ये कहना है कि 1980 से पहले जो लोग रह रहे थे, जो पट्टे उनके नाम चढ़ जाते थे, वो नहीं चढ़े। कई जगह 9 तोड़ भी मिले थे, उसके भी उनके नाम जो है वो इंतकाल नहीं हुए। और आज 3-3, 4-4 पीढ़ी से वहां रहने के बाद अगर किसी को वहां से बेदखल किया जाता है तो गलत है। और उसी के साथ हमारा ये कहना है कि एक तो सरकार, हमने पीछे भी ज्ञापन दिया सरकार को, जिसके अनुसार हिमाचल सरकार ने जो एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया था, जो राजस्व मंत्री और वन मंत्री उनकी अध्यक्षता में, और उसके बाद उन्होंने तय किया था हिमाचल सरकार ने कि वो इस मुद्दे पर जो है हाई कोर्ट भी जाएंगे, शपथ पत्र भी देंगे इसको रोकने के लिए, और साथ में भी कहा था कि हम जो है केंद्र सरकार के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन अभी जो किसान शिमला जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बेदखली लगातार जारी है, तालाबंदी जारी है, और ऐसे समय में जब सर्दी का मौसम है, कई जगह बर्फ पड़ी है, वहां पर जो घरों से लोगों को निकाला जा रहा है, वो गलत है। तो ये 2-3 मुद्दे प्रमुख थे, और उसमें हमारा ये कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण भी हो रहा है, उसमें उचित मुआवजा जो है किसानों को नहीं मिल रहा है, प्रभावितों को नहीं मिल रहा है। सिर्फ मुआवजे का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर 2 किसी सरकार ने लागू नहीं किया हिमाचल में, और उसके अनुरूप जो 4 गुना मुआवजा मिला वो नहीं मिला। दूसरा, सर्कल रेट जो है पिछली सरकार के दौरान बहुत ज्यादा डाउन किए गए, और उससे जो है किसान की जमीन जो अधिग्रहित की जा रही है उसके बदले उसको जो मुआवजा मिलता है, अगर उससे दोबारा उतनी जमीन आसपास खरीदनी है तो उसका जो है 10वां हिस्सा को खरीद नहीं पाता है, क्योंकि जमीन के रेट बाहर इतने ज्यादा है, लेकिन मुआवजा इतना कम उनको मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे जिनको लेकर के हम शिमला जा रहे हैं। तो आज हमने ये रणनीति यहाँ पर बनाई कि धर्मपुर के अलग अलग इलाकों में ये नोटिस भी आए हैं, वो जगह बरसात में जो है वो तबाही हुई है, उन लोगों को बसाया नहीं गया, उनको बदले की जमीन दी नहीं गई है, और जो अधिग्रहण भी हो रहा है उसका भी जो उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो तीनों मुद्दों को क्लब करते हुए जो है सैकड़ों किसान धर्मपुर से भी जो है शिमला जाएंगे 20 मार्च को।